राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एमवी फाउंडेशन के बैनर तले निकाली गई जागरूकता रैली। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रोहतास लॉज में एमवी फाउंडेशन के बैनर तले राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रखंड समन्वयक गिरजाराम की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजित किया गया। बताया गया कि एमवी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोहतास लॉज से मदरसा तक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके दौरान अनेकों नारे लगाए गए। वहीं इसके बाद सभा का आयोजन कर नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इरफान अहमद, महिला कांस्टेबल खुशबू कुमारी, कांस्टेबल रबीना कुमारी, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, प्रमुख समन्वयक गिरजाराम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। वहीं नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि इरफान अहमद ने बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि समस्याओं पर अपना संबोधन व्यक्त करते हुए बेटियों को जागरूक करने का प्रयास किया। कहा कि नगर पंचायत में इंग्लिश स्कूल खुलवाने का प्रयास करेंगे। वक्ताओं द्वारा बेटियों को सशक्तिकरण, बालिकाओं के शिक्षा में परेशानी, बाल विवाह, अंतर्राज्यीय शादी से बचाव, सामाजिक कर्तव्य और बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान गिरजाराम, वंदना कुमारी, रानी कुमारी के द्वारा बेटियों के जागरूक करने के लिए गीत प्रस्तुत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में रोहतास मेबुलाइजर अरविंद कुमार पासवान, निर्मला कुमारी, सोनी कुमारी, अमिता देवी, नरेंद्र उरांव, पवन कुमार, नागेंद्र कुमार, अनीशा कुमारी, अनीता कुमारी, राधिका कुमारी, अरुण कुमार, रजनीश कुमार, सुषमा कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में बालिका उपस्थित थीं। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ रोहतास में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमवी फाउंडेशन के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें रोहतास प्रखंड के सभी पंचायतों से यहाँ बच्चियाँ, हमारी बहन जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने मौलिक अधिकार, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हों। बाल श्रम जैसे बहुत सारी बिंदुओं पर इन्हें जागरूक कराने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी बच्चियाँ हैं और मैं चाहूँगा उन बच्चियों से कि वो और आगे बढ़ें और इसके लिए मैं उनसे कुछ बात भी करूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? शोभा कुमारी। घर कहाँ है आपका? बकनौरा। अच्छा, जो आज यहाँ पे आप आई हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग। अच्छा, ये चीज़ बताइए, यहाँ क्या बताया जाता है आपको? राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में सब बताया जा रहा है। अच्छा, पहली बार आई हैं आप? जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहन पहली बार आई है तो जाहिर सी हेजिटेशन है और इसी हेजिटेशन को मिटाने के लिए इस तरह का कार्य जो है वो एमवी फाउंडेशन के तहत किया जाता है। एक मेरी बहन है, इन्होंने बताया था कि इनको ट्रेनिंग भी कराया गया है इस फाउंडेशन के तहत। क्या ट्रेनिंग कराया गया था बहन आपको? मेरी पहचान का ट्रेनिंग किया गया था पटना में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बरती कुमारी, मैं ग्राम पंचायत समोहता से हूँ। अच्छा, ये बताइए, इस फाउंडेशन के तहत जो जिस तरह से आप लोगों को जागरूक किया जाता है उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती है? इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि जो बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है वो आगे बढ़े। और एमवी फाउंडेशन क्या है कि बाल विवाह रोकना और जो कम उम्र से है, 18 वर्ष से जो कम उम्र से है, वो लड़की से काम नहीं करवाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए। बाल श्रम हुआ, फिर बाल विवाह हुआ, इस तरह का। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बच्चियां हैं, पहाड़ से भी कोई बच्ची आई है क्या? क्या नाम है बहन? बिंदा कुमारी। घर कहाँ है तुम्हारा? कोडियारी। कोडियारी कहाँ पड़ता है? उधर पड़ता है। पहाड़ पे? हाँ, पहाड़ से नीचे है। अच्छा, पहाड़ से नीचे, पहाड़ के माने तराई में है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कौन सा पंचायत है तुम्हारा? रोहतासगढ़।
रोहतासगढ़। देखिए ये जो बहन है रोहतासगढ़ पंचायत से आई हुई है और रोहतासगढ़ पंचायत यानी कि रोहतासगढ़ किला के समीप जो भी आसपास की गांव है वो रोहतासगढ़ पंचायत में है। बहन को जाहिर सी बात है स्कूल है आपके विद्यालय गांव में? जी, कौन सा भी स्कूल है? कोडियारी स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय कौन है? मध्य विद्यालय कोडिया। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 5। अच्छा ये बताओ आप यहाँ पहली बार तो नहीं आई हो? पहली बार है। पहली बार आई हो। अच्छा पहली बार आके आपको यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आज सीखने को क्या मिला आपको? कुछ यही सीखने को मिला कि हम लोग का अधिकार जो है वो सब छीन रहे थे। डरो मत, डरो मत, एकदम बेबक होकर बोलो, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारी आवाज़ को आज जनता देख रही है, हमारे माध्यम से आज पूरे जो जी खबर चलेगा उसमें पूरी जनता देखेगी। आप निसंकोच बोल सकती हो। क्या मिला है आपको जानकारी यहाँ से? यही मिल रहा है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। आप भी एक बेटी हो? कितने भाई बहन हो आप? हम लोग 6 केवल बहन हैं। सिर्फ 6 बहनें हैं। आज मैं इस बहन के नाम पे एक सलूट करता हूँ कि 6 बहन है और ये बहन जो है वो आज कोडियारी गांव से ना बहन, कोडियारी गांव से आई हुई है और इसका जज्बा देखिए। बहुत सीमित साधन में वहाँ व्यवस्था है। मैं बता दूं कि मोबाइल का नेट तक कहीं कहीं काम नहीं करता है, ऐसी जगह से आती है और ऐसे जगह से बहन को जागरूक करके आज जो ये MB फाउंडेशन ने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ़ किया है। और भी बहनें हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा। और बहन क्या नाम है आपका? संजना खातून। अच्छा आज जो इस फाउंडेशन में आई हैं क्या आपको जानकारी मिला? राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में जानकारी हुआ। पहली बार आई हैं आप? जी। अच्छा पहली बार आई हैं तो आप अनुभव को ज़्यादा जानती होंगी, आज के बारे में जान रही होंगी। इसके बारे में इससे पहले आपने इस फाउंडेशन के बारे में क्या सुना था? जो भी शिकायत होता है तो बोलते हैं गिरजा सर से। गिरजा सर से बोलते हैं तो गिरजा सर यहाँ के प्रखंड स्तर पे इस फाउंडेशन का काम करते हैं। और बहन से मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश करूँगा कि जो जानकारी मिली उसको आप अपने पास ही नहीं रखना है, अपने आसपास के गांव मोहल्ला टोला जो भी बहनें हैं, जो अभी जिस तरह का अभी बताया जा रहा था प्रोग्राम में कि जिस तरह से अपराध हो रहा है, जैसे बाल श्रम हुआ या फिर बाल विवाह हुआ, इस तरह के कार्य के लिए आप क्या करेंगे? रोकेंगे बाल विवाह को। आप रोक लेंगी? नहीं, आप माध्यम से, मैंने अभी आपको बताया भी था कि आप एक तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र के माध्यम से आप जानकारी दें और वहाँ पे विरोध करें। निश्चित तौर पे आप जैसे ही आप जागरूक हो जाती हैं तो बाल श्रम और बाल विवाह और बाल श्रम तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपके जागरूक होने मात्र से। और भी बहनें, मैं आगे की बहनों से भी बात करूँगी, बहुत छोटी छोटी बहन हैं और मैं कोशिश करूँगा इनसे भी बात करने की। मैं काफ़ी देर से इनको देख भी रहा हूँ और मेरा टारगेट था कि सबसे पहले इन्हीं से बात करूँ। सबसे पहले बेटा बताओ नाम क्या है आपका? मेरा नाम साधना कुमारी। अच्छा आप यहाँ पहली बार आई हो कि इससे पहले भी आई हो? इससे पहले भी आई हूँ। अच्छा आप तो पुरानी हो तब लगता है कि, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ से तुमको सीखने को मिलता है? यहाँ बेटी को पढ़ाने खड़ी हो जाओ। यहाँ बेटी को पढ़ाने के लिए शिक्षा मिलता है। हाँ। और बाल विवाह को रोकने के लिए मिलता है। हाँ। रोकने के लिए कहते हैं और कितना बार ना गिरजा सर रोके भी हैं। गिरजा सर ने रोका भी, बहुत बहुत बधाई गिरजा सर को। और एक चीज़ और बताओ, अभी क्या आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 12 या 13 हो रही होगी। अच्छा आप पढ़ती हो? हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी आपने इस लाइफ में अभी तक देखा जिसको आपको मोटिवेट करना पड़ा? आपको अभी कोई को मोटिवेट करने का मौका नहीं मिला? नहीं। किसी को समझाने का कि इस तरह का काम मत कीजिए? अभी कोई ऐसा गलती कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा आपने देखा नहीं होगा अभी तक। तो आप अच्छा अपने जीवन में क्या संकल्प ले रही हैं? संकल्प मतलब होता है कि अपने जीवन में कि हम किसी को इस तरह का कार्य नहीं करने देंगे या कार्य देखेंगे इस तरह का, कहीं बाल श्रम हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं जानकारी देके, टोल फ्री नंबर पे जानकारी देके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। क्या आप ये संकल्प ले रही हैं? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात की बच्ची ने। और मैं इस संस्था के जो एक और बच्ची हैं
मैं उनसे भी, बहन से भी परिचय जानने की कोशिश करता हूँ। पहले सबसे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है दिव्यांशु कुमारी। कहाँ से आई हो आप? हम ग्राम पंचायत तेलकप से आए हैं। अच्छा दिव्यांशी, ये बताओ कि ये जो संस्था है या फिर जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लोग तो बहुत जगह पे मनाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास क्या दिखा? यहाँ पर बताया जाता है कि अपने लड़कियों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और किसी के सामने बोलने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, और बोलने का यहाँ पर मौका मिलता है तो कहीं और भी बोल सकते हैं हम लोग, वो बात। यहाँ पे मैं एमबी फाउंडेशन के प्रखंड कोऑर्डिनेटर गिरिजाराम जी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि सर ये कार्यक्रम आप कितने दिनों से करा रहे हैं? जो इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं कई साल से करा रहे हैं, और हमने सुना है कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का कल्याण भी किया है, बाल श्रम हुआ या फिर बाल विवाह हुआ, इस पर काम भी किया है। मैं यहाँ पे मेरा नाम गिरिजाराम है और मैं एमबी फाउंडेशन का ब्लॉक इंचार्ज हूँ, जो मैं 2016 से इस प्रखंड में काम कर रहा हूँ। ऐसे मैं 2011 से लेकर 2013 तक मैंने NCPCR के माध्यम से जो मैंने कार्य किया था, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में मैंने काम किया था। तो अभी हम लोग 2016 के बाद हम लोगों ने जो कार्य किया, जो पहले हम लोगों ने 4 पंचायत में काम किया था, जो तेलकप, तुम्बा, बकनौरा, बंजारी में मैंने काम किया। उसके बाद 2019 के बाद हम लोगों ने जो है कि 10 पंचायतों में इसको प्रसारित किया, और जो बच्चे जो बाल श्रमिक होते हैं उन बच्चों को हम लोगों ने बाल श्रम से छुड़ाकर उसके माता पिता को मोटिवेट करके समझा बुझाकर उस बच्चों को हम लोगों ने 1300 ऐसे बच्चों को हम लोगों ने स्कूल से जोड़ने का काम किया। आप जहाँ कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ पे लोगों को क्या मिसाल देना चाहेंगे? मैं मिसाल यही देना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनमें मैं जागरूकता लाने का काम करता हूँ कि अभी जो हमारे प्रखंड है या रोहतासगढ़ पंचायत हो या नीचे वाले पंचायत हो जो पहाड़ी इलाका से सटे हुए हैं, अभी हमारे लोगों में अशिक्षा की बहुत अशिक्षा है। जो हम लोगों ने शिक्षा को लाने के लिए हम लोग जागरूक करते हैं और उनको मीटिंग के माध्यम से, यहाँ एक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जागरूक करके उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने का हम लोग काम करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे आइए, हमारे इस रोहतास नगर पंचायत के डिप्टी चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद हैं और उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, चूँकि मैं काफ़ी देर से इनकी बातें को सुन रहा था और बहुत हमें आज जिस तरह से यहाँ पे इस सभा में आके हमें महसूस हुआ, वाकई मानिए अगर आप इस सभा में आते हैं तो लगेगा कि बेटियों की ताकत अब किसी से कमज़ोर नहीं है। बेटियाँ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, बस उन्हें ज़रूरत है एक सही हौसले का, ज़रूरत है एक सही मार्गदर्शन का। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में डिप्टी चेयरमैन प्रतिनिधि जी हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आपने यहाँ के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और मैंने सुना कि आप कई बार से यहाँ से जुड़े हुए हैं, कैसा आप अपना अनुभव शेयर करें? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ मैं, और आपके चैनल के माध्यम से, अपना रोहतास चैनल माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब जितना मेहनत कर रहे हैं, जैसे पत्रकार के नाते आप यहाँ पर आए, लोगों को यहाँ पे बच्चियों को, हमारे बच्चियों को, हमारे गर्ल्स जितने भी हैं, उसको हिम्मत दिया आपने, उसको दिशा दिखाया, एजुकेशन की बातें बताई, प्रेरणा दिया है, आप उसको मोटिवेट किए, ये बहुत खुशी की बात है। मीडिया समाज के लिए बहुत बड़ा एक पिलर है, तो आप जो अपना योगदान यहाँ पर दे रहे हैं, तो हमारे नगर पंचायत में आप आए, आपका स्वागत है। यहाँ पे आकर हमारे लोगों को मोटिवेट किए, बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आगे भी आके प्रदीप जी आइए, हमारे बच्चों की इंटरव्यू लीजिए। कोई परेशानी है, आप अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हो सकता है कि बहुत जगह पर हम ना जा पाएँ, बहुत जगह हम नहीं पहुँच पाएँ, तो हमारे प्रदीप जी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ उनको समस्या को पता करेंगे कि यह समस्या हो क्या रहा है, उसके बाद ये हमें बताएंगे, फिर हम इसको तत्काल तरीके से उस पर कार्रवाई करके। सर हम लोग तो कोशिश करते हैं, चूँकि मीडिया हम लोग का काम ही है कि हम सच को उजागर करते हैं, सच को बहुत छुपा हुआ सच को खोजने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो काम है। लेकिन सर आप इस नगर पंचायत के एक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी जो अभी सर ने भी बताया था, गिरजा सर ने, कि रोहतास नगर पंचायत में बाल विवाह और बाल मजदूर
जो बाल श्रम होता है उसको दूर करने के लिए सर आप क्या करना है? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूँगा कि अभी तो गिरिजा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आए, एनजीओ खोले अपना। मैं चाहता हूँ और भी एनजीओ यहाँ पर स्वागत करूँगा ताकि हमें परेशानी का पता चले। उसके लिए जो आप बता रहे हैं बाल विवाह के लिए रोकने के लिए, उसके लिए हम अलग से प्लानिंग करेंगे, उस पर सोचेंगे, उस पर अपना मंथन करेंगे और इसको किसी हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। हम मिलकर, या पटना तक जाना पड़े, दिल्ली तक जाना पड़े, हमारा एरिया सेफ रहना चाहिए। और आप कहीं भी परेशानी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।